आप लोग कम से कम खड़ा होके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। आप लोग एक अपने जहां खड़े हैं वहीं खड़े हो जाइए जहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी हैं जो बहुत मेहनती आदमी हैं। इनके तो रात दिन चिंता, समाज की चिंता रहती है। और बेचारा ये रात दिन सासाराम से चल के यहाँ आते हैं। कभी पटना में कार्यक्रम करते हैं, कभी गया में करते हैं, कभी सासाराम में करते हैं, तो कभी बक्सर करते हैं। पूरे बिहार में इनका मिशन है कि हमारे समाज का पूरा बिहार को जगा दें और जगाने के बाद एक दिन पटना में पूरा भर दें बिहार से। बोले उसके बाद ये अंतिम घड़ी चल रही है हमारे राष्ट्र। सबसे पहले माता अहिल्याबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पर उपस्थित हमारे समाज के अभिभावकगण, नौजवान साथियों एवं बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन के सभी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण को मैं इस सभा में अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। तत्पश्चात गया जिला के कोने कोने से आए हुए सबसे पहले माता बहन को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि इतना कड़ाके की गर्मी में भी आप लोग ज्यादा उपस्थिति दिखाने के लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। उसके बाद इस सभा में उपस्थित हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी को मैं संतोष पाल हार्दिक दिल से इस सभा में अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, हम लोग आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 299वां जयंती समारोह मना रहे हैं। यानी कि माता अहिल्याबाई होलकर आज से 299 वर्ष पहले जन्म हुआ था। आज देश में आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदुत्व का राजनीति हो रहा है। नारा है भाजपा का, जिसने राम को लाया है उसको हम लाएंगे। हम सब के घरों में रामनवमी का पूजा होता है ना। अगर यहाँ रामनवमी का पूजा होता तो बहुत बड़ा संख्या में लोग आते। लेकिन इस देश में 4 धाम है, भारत देश में 4 धाम है, 4 धाम। और इस देश के 95% मंदिर का निर्माण हमारे माता अहिल्याबाई होलकर ने कराई है। लेकिन इनका पूजा पाठ आज हो रहा है, लेकिन उस तरह का छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी केंद्र सरकार अभी घोषणा नहीं की है। ये दुख की चीज है, ये दुख की बात है। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर एक धनगर, भेड़िहार, गणेरी समाज में जन्मी हुई महारानी थी। तो हम लोगों के वंशज माता अहिल्याबाई होलकर है, तो इनको आगे बढ़ाने और इनको कार्यशैलियों के आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत सारे लोग, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, आप सबको बहुत कुछ बता दिए। 1 मिनट हम बात कहेंगे। हमारे भाई सब खाने पीने में उजुरा गए, हम बात क्या सुनेंगे अब। ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे। लोकसभा का चुनाव बीत गया है। बिहार में 40 गो लोकसभा का सीट है, पता है ना आप लोगों को। 40 सीट में आज तक देश आजादी के हम लोग 76 वर्ष बिता दिए, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने लोकसभा के बाद, छोड़ दीजिए, विधानसभा में टिकट नहीं दिया है। हम लोग इस लोकसभा में, आप लोग गया का निवासी हैं, गया लोकसभा का चुनाव हो गया। आप लोग ओबीसी के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट तो हम लोग दे दिए। हम लोगों के कुछ नेताजी भी हैं जो आए होंगे, ये कहे होंगे आपसे लोगों से कि हमारे पिछड़ा वर्ग के ये कैंडिडेट है या ये पार्टी है, आप लोग इसी को वोट दीजिए, ये जीतेगा तो हम लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनेगा, हम लोगों का विकास होगा। आपका घर का ये हम पूछना चाहते हैं,
जहां अगर योजना बनता है, जहां कुछ मिलता हो, जहां कुछ बटाता हो, अगर आपका घर का परिवार उस बटाने में नहीं होगा तो आपके घर वो हिस्सा आएगा? आएगा। अगर यहाँ प्रसादी बटा रहा है, जो लोग का घर का परिवार यहाँ नहीं आए, प्रसादी लेकर चल जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो इसी प्रकार विधानसभा और लोकसभा यानी सांसद और विधायक क्यों बनता है? क्योंकि देश में प्रदेश में योजनाएं बनाई जाती है जिससे लोगों का कल्याण होता है। अगर उस योजना में अपना लोग नहीं रहेंगे तो हम लोगों के लिए योजना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। कुछ गड़बड़ी होगा तो कौन देखेगा? घर एक बना दीजिएगा, घर के देख रेख करने वाला नहीं रहेगा तो दूसरा कोई हड़प लेता है। हड़प लेगा कि नहीं हड़प लेगा? जैसे हमारे भाई डॉक्टर धनजी पाल बताए कि सब चीज का सब्सिडी मिलता है, सुअर मछली पतली सब कुछ का मिलता है, अब भेड़ी का नहीं सब्सिडी मिलता है। तो भैया बिहार के विधानसभा में योजना बनती है, अगर वहां हमारे भाई नहीं है तो आपके लिए कैसे योजना बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हम लोग वोट दे देते हैं, 76 वर्षों से हम लोग वोट देते आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के कोई वोट देने वाला नहीं है। जिसको हम लोग अपना भाई समझते हैं, जो कहता है कि हम लोग भाई हैं, उस जात का आज 52 गो विधायक है बिहार में। हमारा भाई उस जात का नाम लिए हैं धनजी पाल। उस जतिया के 52 गो विधायक है, हमारा 52 गो मुखिया भी नहीं है बिहार में। अगर ओरिजिनल जात होगा तो आपको एक वार्ड में वोट नहीं देता है, हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते हैं। तो ये सोचने की जरूरत हम सभी को है। हम चाहते हैं कि ठीक है गलतियां सबसे होती है, हो भी गया, हम लोग वोट दूसरे के दे भी दिए। क्या आज तक अभी तक वोट दे दिए, आगे भी देते रहेंगे? अरे देते रहेंगे भैया। तो गुरुआ एक विधानसभा है गया जिला में जिसका संख्या है 225। गुरुआ विधानसभा के हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार विधानसभा गुरुआ में गडेरी समाज का बेटा विधायक बन जाए। क्या आप लोगों की भी चाहत है? हाँ जी। माता बनकर नहीं चाहत है कहा कि हमारा बेटा विधायक बन जाए? नहीं चाहत है तो बोलिए। आप ही लोग का शक्ति है, जो माँ अहिल्याबाई होलकर हैं उन्हीं का जयंती मना रहे हैं, आप ही लोग जैसी थी। तो मैं गुरुआ विधानसभा के भावी विधायक कारूपाल जी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे पास आ जाएं। आइए। यही भाई है हमारा जो 2025 में चुनाव लड़ेंगे गुरुआ से। आप लोग सहयोग सपोर्ट करिएगा। कैसे सपोर्ट सहयोग करिएगा? जनता से। जानते हैं एगो चीज है, हम लोग के समाज में बहुत बड़ा हम चीज देखे हैं। जब अपना नौजवान भाई चुनाव लड़ेगा ना तो डिमेरिट कहेंगे, अफसोस होता है हमको। अपने ही लोग कहेंगे है देखा ये चुनाव जीत जाएगा, एक वोट है, ये आया है चुनाव लड़ने, चुनाव जीतेगा। वही एक फॉरवर्ड यानी बाभन राजपूत का लड़का चुनाव लड़ेगा, हमसे छोटा भी रहेगा उम्र में, तो बाभन राजपूत क्या करता है कि माहौल बना देता है। क्या कहेगा? ये जीत रहा है, जीत रहा है, सबको इसी को वोट दे रहा है। तो माहौल पैदा करने से अगर हम कहेंगे कि नहीं जीत रहा है तो अगला का भी दिमाग में आएगा कि नहीं जीतेगा, वोट देकर बेकार ही करना है। अगर हम कहेंगे कि इनका वोट बहुत ज्यादा है, ये जीत रहे हैं, तो अगला को भी समझ में आएगा कि जीत रहा है, वोट हमको इसी को देना चाहिए। तो आप लोग माहौल बनाने का काम करेंगे। अच्छा, माता बहन में बहुत एक खासियत चीज देखे हैं। आप लोग जिस गांव में निवास करती होंगी, गांव तो नहीं जानते, जिस मोहल्ला में निवास करती होंगी, एक चीज को पूरे गांव में फैलाने में आप लोग माहिर हैं। इस कला को चुनाव में उपयोग करिएगा कि नहीं? जैसे आप लोगों की कोई खबर मिल जाए ना, इनके पास अगर मिल जाएगा तो तड़ाक दो वहां चल जाएगा खबर, 1 मिनट का वायरस जैसे फैलता है। तो चुनाव में भी इस तरह का माहौल बनाना आप लोगों का दायित्व है, क्योंकि आपका ये बेटा है। अगर आपका बेटा बनेगा विधायक तो आपके लिए कल्याणकारी योजना भी लागू होगा। आपका अगर कुछ दिक्कत होता होगा तो थाना ब्लॉक कहीं भी फोन करेगा कि हाँ मैं विधायक, यहाँ के काहे रहे, हमारे परिवार के काहे ऐसे कर रहा है, तो थाना प्रभारी यानी दरोगा भी भड़केगा।
तो मैं इनको चाहता हूं कि विजय की माला हम आज पहना दें। पहना दें पक्का? अच्छा, ऐसे थोड़े पहना देंगे। कम से कम एक आदमी आप लोग शपथ लीजिए कि हम लोग 50 आदमी का वोट दिलवाने का काम करेंगे। हम 500 वोट दिलावेंगे दुर्गा विधानसभा से। मतावान से कह रहे हैं कि आप लोग 50 वोट दिलवा दीजिएगा। हाँ, 50 वोट अकेले नहीं, 50 को सखी सहेली से कहना है कि चले के दे देना है वोट। कारुए जीत रहे हैं तो विजय की माला डाल दे। कारूपाल जिंदाबाद, सौरभपाल जिंदाबाद। इससे पहले भी हम 5 नवंबर को जनसभा एक कौन स्टेडियम था वो, खेल परिसर में गया 5 नवंबर के वो प्रोग्राम हम लोग कराए थे। उसके बाद ये लोकसभा के चुनाव बीत गया है। वोट मांगने हम किसी पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए गया में नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा संगठन बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन का एक ही विजन है, टिकट नहीं तो जो पार्टी अगर टिकट नहीं देता है उसको हम लोग वोट नोटा में दबा देंगे। बाबू ऑप्शन है, लेकिन हम वोट किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को नहीं देंगे जब तक गणेरी परिवार को टिकट नहीं दे देगा। लेकिन इस बार हम जब चुनाव विधायक का होगा ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला, चाची आप ही लोग से कह रहे हैं, तो उस समय जरूर हम वोट मांगने आएंगे कारू भैया के लिए। अब वोट मांगने हमारा घर सासाराम हुआ, लेकिन हम वोट मांगने इनके लिए आएंगे। आप लोग इनके पीछे पीछे आप लोग अपने स्तर से भी वोट मांगना है। ये नहीं शर्म करना है कि हम महिला है हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। महिला बहुत आगे चल गई है, महिला ही अहिल्या होलकर है। इसलिए मैं कारू भाई अब बैठ जाइए, बैठिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अब वही लक्ष्य था कि हम लोग 25 के चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। हार हो या जीत हो, हम लोग अगर पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, हम लोग बिहार में 5 कैंडिडेट यानी 5 विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे, चाहे रिजल्ट जो भी हो। एक आप लोगों से बात ये कह रहा हूं कि दीपावली के आसपास, छठ के आसपास एक सभा हम लोग पटना में करेंगे, जिससे अपने पूरे बिहार के गणेरी समाज के ताकत को दिखाने का काम करेंगे। जिससे हो सकता है कि कोई पार्टी गणेरी पाल समाज को टिकट दे सकती है। उस सभा में पूरे देश भर में, पूरे भारत में एक लौता सिद्धारमैया गणेरी समाज का बेटा है जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। उनको बुलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे कि कर्नाटक के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है वो पटना आए। अगर वो पटना में जनसभा में आप लोगों को चलना है और भारी से भारी संख्या में लेकर चलना है। जब तक पटना में भीड़ हम लोग नहीं दिखाएंगे तो टिकट कोई पार्टी नहीं देगा, और जब टिकट दे देगा तो हम लोग उसी पार्टी को वोट। अच्छा, कोई भी पार्टी अगर टिकट देता है तो हम लोग वोट देंगे ना, पूरे बिहार से लोगों से दिवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस सभा में इस गर्मी में आए हुए सभी माता बहन को पुनः धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए मैं नारा लगाऊंगा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के, जय 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 गणराज्य। आवाज बाबू नहीं क्या आवाज, जय 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 गणराज्य। अकेले तारा से बेसी बोला तो नहीं बोला, जय 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 गणराज्य। अहिल्याबाई होलकर के, गणराज्य समाज जिंदाबाद, गणराज्य समाज जिंदाबाद। आवाज दो हमें अरे आवाज दो हमें आवाज दो हमें बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा वर्ग के अध्यक्ष